अशोकनगर जिले के सिरसी गांव में एक परिवार रहा करता था। परिवार काफी खुशहाल था। परिवार का मुखिया मोहकम सिंह पाल होता है और उसके 3 बेटे होते हैं। बड़ा बेटा सुनील, छोटा बेटा आनंद और तीसरे नंबर का बेटा विजय सिंह होता है। आनंद की नौकरी अशोकनगर में है। वो अशोकनगर में ही रहता है। उसका एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई गांव में ही रहकर 40 बीघा उन पर जमीन थी। उस जमीन को किया करते थे। उस जमीन में फसल बोया करते थे। सुनील के 2 बेटे होते हैं। एक बड़ा बेटा दिव्यांश जिसकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। उससे छोटा बेटा शिवांश जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। शिवांश घर में सबका लाडला था। वो अपने दादा मोहकम से कुछ ज्यादा ही लगाव रखता था। वो अपने दादा मोहकम के साथ ही सोया करता था। उसकी उम्र भले ही कम थी लेकिन वो पढ़ाई को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर रहा करता था। वो अपने बड़े भाई के साथ स्कूल जाया करता था। 6 सितंबर की सुबह 5 बजे शिवांश की नींद खुलती है। वो जाग जाता है। जाग कर वो पढ़ने बैठ जाता है। शिवांश का दादा मोहकम सिंह उसको लेटे लेटे हुए ही देख रहा था। फिर उसका दादा उठता है और उसे वहीं छोड़कर बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। घर के पास ही पुलिया के पास कुछ लोग उसके दादा को वहां खड़े हुए मिल जाते हैं। उसका दादा मोहकम सिंह उन लोगों से बातचीत करने लग जाता है। करीब 6:30 बजे शिवांश भी अपने घर से टॉयलेट के लिए बाहर निकलता है। कुछ देर बाद चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। शिवांश का दादा मोहकम सिंह और वहां मौजूद लोग अपने घर की तरफ दौड़ते हैं और देखते हैं कि पड़ोस में ही रहने वाला मजबूत सिंह के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। वो कुल्हाड़ी को लेकर अपनी घर की तरफ भाग रहा है। उसकी कुल्हाड़ी खून में सनी हुई है और वो मोहकम सिंह से कहता है कि मैंने तुम्हारे नाती को मार दिया है, तुम जाकर उसको उठा लाओ। मोहकम सिंह तेजी से घर की तरफ बढ़ता है। वो लगभग 50 मीटर दूर ही जाता है तो देखता है कि उसके पोता शिवांश खून से लथपथ पड़ा हुआ है। आसपास की पूरी जमीन खून से सन गई और उस पोते ने एक हाथ में बोतल और एक हाथ में पेन पकड़ रखा है। हत्या करने के बाद मजबूत सिंह अपने घर की छत पर चढ़ जाता है। जब कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ने के लिए जाता है तो वो उन व्यक्तियों पर पत्थर और ईंट से वार करता है और वो उन लोगों को मारने की धमकी भी दे रहा। काफी कोशिश के बाद वो पकड़ में नहीं आया। घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है। आरोपी मजबूत सिंह को हिरासत में लेती है। मजबूत सिंह और मोहकम सिंह का घर आमने सामने है। वो लगभग 30 वर्ष से वहीं रह रहे हैं। 12 साल पहले मोहकम सिंह की मजबूत सिंह से कुछ बात को लेकर कहासुनी हो जाती है, जिस पर वो मोहकम सिंह नई सराय के पुलिस थाने में भी जाता है। पुलिस वालों से मजबूत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करने की बात करता है तो पुलिस वाले मोहकम सिंह को डांट फटकार कर भगा देते हैं। इसके बाद मामला खत्म हो जाता है। उस घटना के बाद उन दोनों परिवारों में कभी विवाद नहीं हुआ। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि मजबूत सिंह मानसिक रूप से बीमार है, जबकि अन्य लोग भी यही बताते हैं कि ये कहीं मानसिक रूप से बीमार नहीं है। मजबूत सिंह काफ़ी होशियार है। वो ही अपने घर का सारा काम किया करता है। राशन लाना या पानी लाना सारा काम खुद ही देख रेख किया करता है। इतना ही नहीं, नहाने से लेकर पीने के पानी तक वो दूसरे गांव से लेकर आता है। मजबूत सिंह के परिवार में उसकी माँ और एक बड़ा भाई था। बड़े भाई की शादी नहीं हुई थी, जबकि यह मजबूत सिंह अपनी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद मजबूत सिंह के 2 बेटे भी पैदा हो जाते हैं। जब मजबूत सिंह को ये लगता है कि ये मेरी पत्नी कहीं हम दोनों भाइयों को अलग ना कर दे, तो वो अपनी पत्नी को घर से भगा देता है। लगभग 2013 में उसकी माँ का देहांत हो जाता है। जब गांव वाले उसके घर पहुंचते हैं तो वो सभी गांव वालों को अपने घर से भगा देता है और कहता है कि हमें तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों भाई मिलकर ही अपनी माँ का क्रियाक्रम कर देंगे। गांव वाले जब उसकी डांट को सुनते हैं तो वापस आ जाते हैं। फिर वो दोनों भाई ही अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लगभग 2018 में उसके बड़े भाई की भी मौत हो जाती है। फिर दोबारा गांव वाले सोचते हैं कि अभी अकेला है, चलो अंतिम संस्कार में तो शामिल हो जाते हैं। फिर वो दोबारा उन गांव वालों को डांट कर भगा देता है। फिर वो अकेले ही अपने भाई के शव को घसीटते हुए ले जाता है और अंतिम संस्कार कर देता है। 10 साल से मजबूत सिंह ने गांव का पानी तक नहीं पिया था। माँ की मौत के बाद वो दोनों भाई ही दूसरे गांव से पानी भरकर लाया करते थे। यहाँ तक कि पशुओं को भी दूसरे गांव का पानी पिलाया करते थे। वो पानी के साथ साथ भी गांव से किसी भी दुकान से कोई चूने का कोई सामान नहीं खरीदते थे। वो पास के गांव परवई, चिरौली, मियाँपुर से ही सामान लाया करते थे। पशुओं तक दूसरे गांव से पानी लाकर पिलाया करते थे। वो गांव में किसी से मतलब नहीं रखा करते थे। भाई की मौत के बाद भी मजबूत सिंह का यह कर्म जारी रहता है। वह अपने गांव में किसी से मतलब नहीं रखता। जब मन करता वो कहीं घूमने चला जाया करता था और हाथ छोड़कर साइकिल चलाया करता था। अचानक से दौड़कर लोगों को अपशब्द कहने लग जाता था। मजबूत सिंह के पास जो ज़मीन थी वो उस ज़मीन को भी बेच देता है। फिर उसके बदले वो एक 18 बीघा ज़मीन खरीदता है। उस 18 बीघा ज़मीन को वो अपने भाई के नाम करा देता है। फिर कुछ दिन बाद वो उस ज़मीन को दूसरे गाँव के किसी व्यक्ति को बेच देता है।
ज़मीन फेंकने के बाद वो एक बाइक निकाल कर लाता है। कुछ दिन तक वो उस बाइक को चलाता है। कुछ दिन बाइक चलाने के बाद कहने लगता है कि इस बाइक के अंदर आत्मा आ गई है, इसको आराम की सख्त ज़रूरत है, और वो उस बाइक को पेड़ पर टांग देता है। लगभग वो बाइक 2 वर्ष पेड़ पर टंगी रहती है, फिर बाद में वो उस बाइक को बेच देता है। आरोपी मजबूत सिंह बहुत ज़्यादा सन के दिमाग का है। मजबूत सिंह और मोहकम सिंह के घर के सामने से जो गली निकल रही है, उस गली में लगभग 3 गाँव के व्यक्तियों का आना-जाना है। मजबूत सिंह उस गली को गिरता हुआ उसने 15 फुट की गली को 6 फुट ही कर दिया। उसकी इस हरकत के बावजूद भी गाँव का किसी व्यक्ति मजबूत सिंह से इसका विरोध नहीं करता, बल्कि वो पीड़ित परिवार मोहकम सिंह ही अपना रास्ता बदल लेता है। वह अपने घर का रास्ता दूसरी तरफ से निकलवा लेता है। जब पुलिस आरोपी के घर छानबीन करने आती है, घर से पुलिस को कुछ हथियार भी मिलते हैं और घर के बाहर उसकी एक साइकिल भी मिलती है, जिससे वो आना-जाना किया करता था। और मेन गेट के पास ही एनर्जी ड्रिंक के डिब्बों का ढेर लगा है कि आरोपी मजबूत सिंह इन एनर्जी ड्रिंक के डिब्बों का उपयोग किया करता था और कहता था कि इसको पीकर मुझ में एनर्जी आ जाती है। इस घटनाक्रम में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। घटनाक्रम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।